हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलंकारों की पहचान। आज के इस वीडियो में हम सभी अलंकारों को एक साथ संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे और उनकी पहचान जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास, अनु का मतलब होता है बाद में और प्रास का मतलब वर्ण। तो बाद में आने वाले वर्ण अर्थात जहाँ वर्णों की आवृत्ति अर्थात वो बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात वर्णों की जहाँ बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, सौसुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। यहाँ पर सवर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इससे अगला उदाहरण है, विमल वाणी से वीणा ली कमल कोमल कर से सप्रीत। तो यहाँ व वर्ण की और कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इससे अगला उदाहरण है, बंदौ गुरुपद पदुम परागा। यहाँ पर पै वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इससे अगला अलंकार है यमक अलंकार, जहाँ शब्द की आवृत्ति हो और प्रत्येक स्थान पर उसका अर्थ अलग अलग हो। उदाहरण से देखते हैं, जे तीन बेर खाती थी ते तीन बेर खाती है। तो यहाँ पर पहला बेर है बार, अर्थात वह 3 बार खाती थी। 3 बेर अर्थात जो बेर फल है वह है कि 3 ही बेर खाती थी। तो यहाँ पर बेर का बार और बेर का अर्थ फल लगाया गया है। अगला है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो यहाँ पर मन का फेर अर्थात हृदय की भावना है, और कर का मन का, यहाँ पर इस मन के का मतलब है हाथ की माला। तो यहाँ पर मन का, तो यहाँ मन का 2 बार प्रयोग हुआ और दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। इससे अगला अलंकार है श्लेष अलंकार, जहाँ पर शब्द एक ही बार प्रयोग हो परंतु उसके अर्थ अनेक निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। शब्द एक ही बार प्रयोग होगा और प्रसंग के अनुसार उसके अनेक अर्थ निकलेंगे। जैसे चरण धरत चिंता करत फिर चित्तवत चहु और सुवरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ प्रसंग के अनुसार सुवरन का मतलब कवि के अनुसार सुवर्ण का अर्थ है सुवर्ण, अर्थात अच्छे अक्षर या अच्छे शब्द। व्यभिचारी सुंदर वर्ण अर्थात सुंदर रंग रूप को ढूंढता है, और चोर सुवर्ण अर्थात सोना। तो यहाँ पर सुवर्ण के एक ही शब्द के कई अर्थ निकले हैं। इससे अगला उदाहरण है, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मनुष्य चून। मोती के अनुसार चमक, मानुष के अनुसार प्रतिष्ठा और चून के लिए जल। तो यहाँ पर पानी के भी प्रसंग के अनुसार कई अर्थ लिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आइए अगला अलंकार देखते हैं, विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्दों का दोहराव होता है। इसमें जो मन के भावों को व्यक्त करने वाले होते हैं, जैसे राम राम यह कैसी दुनिया कैसी तेरी माया जिसने पाया उसने खोया जिसने खोया पाया। तो यहाँ राम राम शब्दों का दोहराव है और यहाँ मन के भाव को प्रकट कर रहा है। दूसरा है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर मधुर 2 शब्द हैं और इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ भी मन के भाव को प्रकट कर रहा है। इससे अगला है, चिता जलाकर पिता की हाय हाय मैं दीन नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन। यहाँ पर हाय हाय दुख को प्रकट कर रहा है, और दुख को प्रकट करने वाले इन शब्दों का दोहराव हुआ है, इसलिए यहाँ पर विप्सा अलंकार है। इसमें छी छी हाय हाय देखो देखो इस प्रकार के शब्द आते हैं। अगला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में इसकी पहचान है, सा सी से ऐसा जैसा ज्यों सदृश्य सम समान तुल्य सरित
आदि शब्द इन प्रकार के पदों में आते हैं। इन शब्दों के द्वारा उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे केस घने वृक्ष सदृश हैं। यहाँ पर सदृश आया है, जैसा बताया था ऊपर, सदृश यदि है तो वह उपमा अलंकार है। दूसरा है नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, यहाँ पर सा शब्द आया है। और अगला है आरसी से अंबर में आभासी उजियारी लागे, तो यहाँ पर सी शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। तो यदि ऊपर दिए गए शब्दों में से कोई सा भी शब्द हमारे पदों में है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अगला अलंकार है प्रतीप अलंकार। प्रतीप उपमा अलंकार का उल्टा होता है, तो इसमें उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है। श्रेष्ठ वस्तु की तुलना किसी निम्न वस्तु से की जाती है। इसमें भी कुछ वाक्यों में वाचक शब्द दिए होते हैं, कुछ वाक्यों में हो सकते हैं, सभी में नहीं हो सकते हैं, परंतु उपमा अलंकार में सभी में होंगे। जैसे जग प्रकाश तब जस करे वृथा भानु यह देख, तो जग प्रकाश, जगत को प्रकाश तब अर्थात तुम्हारा यश करता है, तो भानु अर्थात सूर्य की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर उपमान की तुलना उपमेय से की गई है। सिय मुख क्षमता किमी करे चंदबा पूरो रंक, तो सिय मुख अर्थात सीता का मुख चारों ओर प्रकाश फैला रहा है, तो फिर चंद्रमा उनके सामने रंग बना हुआ है, अर्थात उसकी चमक फीकी पड़ी हुई है। अगला है संध्या फूली परम प्रिय की कांति सी है दिखती, तो संध्या फूली परम प्रिया की कांति सी है दिखती, यहाँ पर सी शब्द आया है, परंतु यहाँ पर संध्या की फूली परम जो संध्या उपमान है, तो उसकी तुलना प्रिया की कांति अर्थात उपमेय से की गई है, इसलिए यहाँ पर भी प्रतीप अलंकार है। और यहाँ पर वाचक शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है, अगर वाचक शब्द है तो ये भी देखना है कि उपमान की तुलना उपमेय से की गई है या उपमेय की तुलना उपमान से की गई है। अगर उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। अगला अलंकार है उपमेय उपमा अलंकार। जब उपमान की तुलना उपमेय से और उसी उपमेय की तुलना पुनः उसी उपमान से की जाती है तो वहाँ उपमेय उपमा अलंकार होता है। जैसे नेता जैसे अपराधी हैं जैसे नेता, तो यहाँ अपराधी की तुलना नेता से की गई है तथा फिर नेता की तुलना अपराधी से। अगला उदाहरण है कमल से नैन अरु नैन से कमल हैं। यहाँ पहले कमल की तुलना नैन से की गई है और फिर नैन की तुलना कमल से की गई है। उससे अगला है तो मुख शोहत है शशि सो अरु शोहत है शशि तो मुख जैसो। यहाँ पर पहले शशि अर्थात चंद्रमा की तुलना मुख से की गई है और उसके उपरांत मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। तो यहाँ पर उपमेय उपमा अलंकार होगा, क्योंकि उपमान की तुलना उपमेय से और फिर उपमेय की तुलना उपमान से की गई है। अनन्वय अलंकार। न अन्वय अर्थात न मेल, जिसका मेल न हो अर्थात जिसके जैसा दूसरा न हो, किसी वस्तु की तुलना उसी वस्तु से हो, वही उपमेय और वही उपमान हो, तो वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। अब यद्यपि दुर्लभ आरत है पर भारत के सम भारत है, यहाँ भारत की तुलना भारत से ही की गई है। राणा सम राणा है, राणा प्रताप के समान राणा प्रताप ही है, क्योंकि उनकी उपमा अन्य किसी से नहीं हो सकती। कृष्ण से कृष्ण, राधा सी राधा, यहाँ कृष्ण की तुलना कृष्ण से और राधा की तुलना राधा से की गई है, उनका कोई अन्य मेल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर अनन्वय अलंकार है।
अगला अलंकार है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है वहाँ इसमें वाचक शब्द और गुण धर्म का प्रयोग नहीं होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ राम रतन में रूपक अलंकार है। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, तो यहाँ मन को सागर मान लिया गया है। सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। यहाँ पर हृदय को कमल के समान मान लिया क्योंकि जलजात कमल को कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। जब उपमेय को उपमान मान लिया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अगला है अपनहुति अलंकार, जहाँ उपमेय का निषेध करके यानी कि नहीं का प्रयोग करके उपमान का आरोप किया जाता है, वहाँ पर अपनहुति अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द हैं उपमेय से पूर्व या उसके बाद न, नहीं या ना लगाया जाता है। जैसे खा गया पी गया दे गया बुत्ता, ए सखी साजन ना, सखी कुत्ता साजन ना। यहाँ पर साजन नहीं है बल्कि क्या है, कुत्ता है। यहाँ उपमेय को निषेध करके उपमान कुत्ता बता दिया गया है और इसके बाद ना का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण है नूतन पवन के मिस प्रकृति ने सांस ली जी खोल के, यह नूतन पवन नहीं है प्रकृति की सांस है। पवन नहीं, यहाँ पवन नहीं है बल्कि प्रकृति की सांस है। यहाँ उपमेय के बाद नहीं का प्रयोग हुआ है, यहाँ उपमेय के बाद नहीं का प्रयोग हुआ है और सांस उपमान का आरोप किया गया है। इससे अगला उदाहरण हैं गरजते घन नहीं बजते नगाड़े, यहाँ घन नहीं उपमेय है घन और उसके बाद नहीं का निषेध हुआ है। बजते नगाड़े, यहाँ जो उपमान बताया है उन्हें कि ये नगाड़े बजते हैं, तो यहाँ अपनहुति अलंकार है। इससे अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना होती है और इसके जो बोधक शब्द हैं इसकी जो पहचान कर सकते हैं हम वो कर सकते हैं मनो मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु ज्यों जान पड़ता है और इब, ये शब्द अगर पद के अंदर आते हैं तो हम वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार लगाते हैं। जैसे है धाय धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लुट्टन लगी, यहाँ पर मनहु शब्द आया है इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इससे अगला है चित्रकूट जनु अचल अहेरी, यहाँ पर जनु शब्द आया है इसलिए यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। केशव का सिंह दहाड़ उठा मानो पहाड़ चिंगाड़ उठा, यहाँ पर मानो शब्द आया है इसलिए यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान यही है कि उसमें मानो मनो मनहु मनु जानो जनु जनहु ज्यों जान पड़ता है और इब शब्द आते हैं। अगला अलंकार है संदेह अलंकार। किसी वस्तु को देखकर अन्य वस्तु होने का संशय बना रहता है, निश्चित नहीं हो पाती है। इसके कुछ बोधक शब्द हैं जो कि या केंदो अथवा तो, ये शब्द अधिकांश उदाहरणों में आते हैं, कुछ अपवाद हो सकते हैं। जैसे मद भरे ये नलिन नैन मलिन हैं अल्प जल में या विकल लघु मीन है, यहाँ पर या लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। संदेह हुआ है कि यह अल्प जल में लघु मीन है, मछली का संदेह हो रहा है। यह पूर्ण चंद्र उगा है, यह पूर्ण चंद्र उगा है या किसी सुंदरी का मुखड़ा, तो यहाँ पर चंद्रमा पूर्ण हो गया है, पूर्ण होकर उगा है या किसी सुंदरी का मुखड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर या शब्द लगा है इसलिए संदेह अलंकार है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, यहाँ पर की शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पर भी
संदेह अलंकार है। अगला है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार जहां एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझकर क्रिया की जाए, यहाँ पर संशय के साथ साथ क्रिया होती है, यहाँ पर भ्रम हो जाता है और उसके अनुसार ही क्रिया की जाती है। इसके कुछ बोधक शब्द हैं समझ, समूझी, जान, जानी, मान और मानी। जैसे उदाहरण है भ्रमर परत सुक टुंड पर, जानत फूल पलाश। तो जानत फूल पलाश, सुक ताको पकड़न चाहते, जंबो फल की आस। तो यहाँ पर भोरा तोते की चोंच पर पलाश का फूल समझकर उसे पकड़ना चाहता है और सुक तोता भी उसको जामुन का फल समझकर पकड़ना चाहता है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। यहाँ पर समझकर शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। इससे अगला है विभावना अलंकार। जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य संपन्न हो, कार्य को संपन्न करने वाली परिस्थितियां नहीं होती हैं फिर भी कार्य संपन्न हो जाता है। जैसे राजभवन को छोड़ कृष्ण थे चले गए, तेज चमकता था उनका फिर भी भास्वर। तो कृष्ण के चले जाने के बाद भी उनका तेज चमक रहा है। इससे अगला है बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु करम, करे विधि नाना। यहाँ बिना पैर के चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है और बिना हाथों के कर का मतलब हाथ बिना हाथों के कर्म कर रहा है अनेक प्रकार के। विना घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में, उद्धो नित बस्ती बहार वर्षा की है। यहाँ पर बिना घनश्याम अर्थात बिना बादल के ब्रज मंडल में नित्य वर्षा होती रहती है। तो यहाँ पर बिना कारण के भी कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। इससे अगला अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार। जहाँ पर कार्य सिद्धि के समस्त कारण होने के उपरांत भी कार्य संपन्न नहीं होता है। विभावना में कार्य सिद्धि के कारण नहीं होते हैं फिर भी कार्य हो जाता है, परंतु यहाँ पर कार्य सिद्धि के समस्त कारण होने के बाद कार्य संपन्न नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे कहाँ कहे हरि के गए, बिरह बसी अनुरागी, बहत नैन सो नीर नद, तदपि दहती बिरहागी। यहाँ पर नैनों से नीर पानी की नदी बहती रहती है फिर भी बिरह रूपी अग्नि दहकती रहती है, वह बुझ नहीं रही है। अग्नि नीर रूपी नदी पानी होते हुए भी बिरह रूपी अग्नि नहीं बुझ रही है, यानी कि कार्य सिद्धि के कारण होते हुए भी कार्य संपन्न नहीं हो रहा है। पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। यहाँ पर पानी के बीच में मीन अर्थात मछली प्यासी है, इस बात को सुनकर हंसी आ रही है। पानी के बीच में, क्योंकि प्यास पानी से ही बुझती है और पानी में होने के बाद भी मछली प्यासी है, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। असंगति अलंकार। जहाँ कार्य तथा कार्य का कारण अलग अलग स्थानों पर हो वहाँ असंगति अलंकार होता है, क्योंकि कार्य किसी और स्थान पर और कार्य की सिद्धि किसी और स्थान पर होती है। तुमने पैरों में लगाई मेहंदी, मेरी आंखों में समाई मेहंदी। यहाँ पर पैरों में मेहंदी लगाई गई है और समा आंखों में रही है, इसलिए यहाँ असंगति अलंकार है। हृदय घाव मेरे, पीर रघुबीरे। यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मेरे हृदय में घाव था फिर भी पीर अर्थात दुख रघुवीर श्री राम जी को हुआ। तो यहाँ पर कार्य का कारण कहीं है और उसका कार्य कहीं और हो रहा है, इसलिए यहाँ पर असंगति अलंकार है। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु पदार्थ या कथन का वर्णन लोक सीमा से भी बढ़कर किया जाता है, अर्थात बात बहुत बढ़ा चढ़ा कर की जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे तुम्हारी ये मधुर मुस्कान मृत में भी फूंक देगी जान। तो यहाँ पर मधुर मुस्कान मृत अर्थात मरे हुए व्यक्ति में भी जान
फूंक देती है, जो कि बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, लोक सीमा से बढ़कर कही गई बात है। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो यहाँ पर राणा प्रताप की पुतली फिरने से पहले ही चेतक मुड़ जाता था, जो एक असंभव बात है। इस बात को भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। बाण न पुगने अंग लो, अरि पहले मर जाई। यहाँ पर बाण शरीर तक नहीं पहुंच रहे हैं और उससे पहले ही शत्रु मर जा रहे हैं। तो यह बात भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोली गई है, इसलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला है विरोधाभास अलंकार। जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास मात्र हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। सुलगी अनुराग की आग, वहाँ जल से भरपूर तड़ाग जहाँ। तो यहाँ पर अनुराग की आग वहाँ भड़की है जहाँ प्रेम पूर्वक जल से भरा हुआ तड़ाग है। तो आग कभी भी तड़ाग अर्थात जल में नहीं सुलग सकती, इसलिए यहाँ पर विरोध प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृढ़ जल का। तो यहाँ पर शीतल ज्वाला कभी शीतल नहीं हो सकती है और जल आग का ईंधन नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर भी दो विरोधी बातें कही गई हैं, इसलिए यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार होगा। इससे अगला है मानवीकरण अलंकार। जहाँ अमानवीय वस्तुओं, प्रकृति, पशु पक्षी तथा भाव पर मानवीय गुणों का आरोपण होता है या उन पर आरोप कर दिया जाता है। जैसे अपनी एक टांग पर खड़ा यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल है बेखबर। यहाँ पर शहर को मनुष्य के रूप में एक टांग पर खड़ा कर दिया गया है और उसका वर्णन किया गया है कि वह एक टांग पर खड़ा हुआ है और वह दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। यहाँ पर हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें, तो हिमालय एक पर्वत श्रेणी है और यहाँ पर उसे कंधों, मनुष्य के कंधों के रूप में चित्रित किया गया है। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए। यहाँ पर धूल घाघरा उठाकर भागती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा वर्णन किया गया है, जबकि धूल एक निर्जीव वस्तु है। तो यहाँ पर मानव के रूप में उसका वर्णन हुआ है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।